तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। जो ऐसे एबायोटिक कंपोनेंट जो टेरेस्ट्रियल प्लांट के प्राइमरी प्रोड्यूसर पर क्या-क्या इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर आप समझ सकते हो प्लांट्स में आते हैं, वेजिटेबल में। जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर जो ये अपना फूड जो होते हैं डायरेक्ट सनलाइट से गेन करते हैं। तो सनलाइट से मतलब सनलाइट से गेन करते हैं और इन पे बहुत सारे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट होते हैं, इस पर क्या-क्या असर डालते हैं। तो सबसे पहले इनमें आ जाती है लाइट्स। लाइट्स क्या-क्या होते हैं, कैसे-कैसे मतलब तो लाइट्स का मतलब ये होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत से हाईएस्ट लाइट में ग्रो करते हैं और कुछ होते हैं कि बहुत लो लाइट में इनका ग्रो होता है। लेकिन सब बहुत ज़्यादा प्लांट के ऐसे वैरायटी होते हैं कि ये एक मिनिमम मिनिमम लाइट मतलब बहुत मिनिमम लाइट में इनको ग्रो करते रहते हैं, मतलब अच्छा ग्रो करते हैं। उनकी पत्तियाँ बहुत अच्छी होती हैं, ये सब चीज़ें मतलब मीडियम लाइट में ग्रोमिंग का उनका प्रक्रिया बहुत वास्ट लेवल पर होता है, ये कह रहा है। तो इनमें कुछ ऐसा होती है जैसे स्पेक्ट्रम लाइट के जो विजुअल पार्ट के स्पेक्ट्रम होती हैं, जैसे कि रेड लाइट के स्पेक्ट्रम होती है, वो एक फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे काम आती है। और दूसरी होती है कि भाई साहब एक आप ब्लू लाइट के बारे में जानते हो। ये जो ब्लू लाइट होती है ये प्लांट्स को ग्रो करती हैं ब्लू लाइट्स। और रेड लाइट होती है, रेड लाइट प्लांट्स के जितने भी सेल्स होते हैं सेल्स पर इफेक्ट करती है, सेल्स को ये बड़ा करती है या भी ग्रोथ करने में सेल्स में इसके बहुत सहायता होती है रेड लाइट के बारे में। और तीसरी अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट्स होती है, वो ही प्लांट्स को ग्रो करती है। लेकिन दूसरी एक वायलेट लाइट्स होती हैं, ये वायलेट लाइट्स प्लांट को डॉर्फ करती है, मतलब छोटा करती है। तो ये रही बात आपके लाइट्स के बारे में दोस्तों। तो अब अगला अगला इसका फैक्टर है फ्रूट्स। फ्रूट्स तो फ्रूट्स फ्रूट्स आप कह सकते हैं कि मतलब ये फ्रीजिंग रिजल्ट है द फ्रीजिंग द सॉइल मॉइस्चर। ये प्लांट के लिए बहुत ही एक खतरनाक हानिकारक साबित माना जा सकता है। ये है ही है फ्रूट्स, इससे प्लांट्स डेड हो जाते हैं। अब डेड होने की सबसे बड़ी वजह है कि जो मॉइस्चर होते हैं, जो मॉइस्चर प्लांट के जो रूट्स होते हैं, रूट्स से इनके तने होते होते ये सप्लाई करती हैं पौधे। जो फ्रूट्स जब ज़्यादा होता है तो ये जम जाते हैं, जम जाने से वजह से ये मॉइस्चर सप्लाई ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते एक जगह से दूसरी जगह पर, इसके वजह से ये प्लांट्स की डेथ हो जाती है। और दूसरी चीज़ होती है कि जैसे कि प्लांट्स के अंदर एक जैसे सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर उसमें जो वाटर बॉडी होती है वो एक जम जाती है, जिसकी वजह से जमने की वजह से इसमें ये इनमें डिहाइड्रेशन जैसे बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन कंसंट्रेशन की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, साल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके सेल्स में डिहाइड्रेशन का वो प्रभाव दिखने को मिल जाता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ये हानिकारक होती है। तीसरी वजह ये है कि ये फोर्ट्स होते हैं कि खतरनाक बीमारियों को प्लांट्स में जन्म देते हैं, जैसे कि इनमें वाइड रेंज फंगी बैक्टीरिया और बहुत सारे वायरस भी इन बीमारियों के वजह बनते हैं। और ये सब बैक्टीरिया फंगी इन फ्रूट्स की वजह से ही इनके प्लांट प्लांट में आकर ये सब अटैक करते हैं। दोस्तों अब इसके बारे में हम बात करते हैं स्नो के बारे में। स्नो कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे इन्वा इकोसिस्टम में। तो स्नो कैसे इफेक्टिव करता है, ये जो स्नो होता है एक ब्लैंकेट के रूप में कार्य करता है। जो ब्लैंकेट के मतलब कि ये आपके समझ लो कि तापमान जो होता है उसको बहुत ज़्यादा गिरने से बचाता है। और एक्सेसिव कोल्ड और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कोल्ड हमारे प्लांट के लिए हानिकारक होते ही हैं, बहुत ख़तरनाक होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कोल्ड स्नो स्नो हो गया तो ये पेड़ को पेड़ के टहनियों मतलब ब्रांचेस को भी ये तोड़ सकता है, और यहाँ तक कि पेड़ को भी ये उखाड़ सकता है, आप समझ सकते हो, ये ब्रूट कर सकता है इसको।
और एक चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा अगर स्नो हो रहा है तो इसकी वजह ये एक हो जाती है कि मतलब इसका वजह नहीं सॉरी दोस्तों, ये इसकी वजह से मतलब वेजिटेबल में जो ग्रोथ होता है वो बहुत कम होता है। इतनी बढ़िया स्पीड में वेजिटेबल में ग्रोथ नहीं होती है। ये एक स्नो का फैक्टर है। दोस्तों अगले टेम्परेचर के बारे में चलिए बात करते हैं। टेम्परेचर अगर हाई टेम्परेचर बढ़ता है तो ये भी एक पौधों के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। इसमें ये बात है कि हाई टेम्परेचर बढ़ने का कौन सी रीजन होती है जो मतलब प्लांट्स के बारे में सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होती है, तो इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें प्लांट में एक प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन होती है ये। इसमें ये कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन, तो ये एक ऐसी प्रोटीन्स होती है जो कि अगर प्लांट्स में हाई टेम्परेचर में अगर अगर प्लांट में है तो वो पौधे ज़िंदा रह सकते हैं। पर यहाँ ये रीज़न देखा गया कि अगर हाई टेम्परेचर हो रहा है तो इस प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन होती है ये जम नहीं पाती है, मतलब इकट्ठा नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से प्लांट में डेथ हो जाती है प्लांट की। पर इस प्रोटीन को बहुत ज़्यादा प्लांट की आवश्यकता होती है हाई टेम्परेचर में, जिसके वजह ना होने की वजह से प्लांट की डेथ हो जाती है। और हाई टेम्परेचर, अगली बात कर रहे हैं कि हाई टेम्परेचर ये मतलब डिस्टर्ब करता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया को। जैसे प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रक्रिया से प्लांट्स अपने मतलब फूड्स बनाते हैं। तो उसको ये प्रभावित करता है। और दूसरी ये रिस्पिरेशन, जो प्लांट्स जो रिस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है सांस लेने की, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, इस पर भी वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रभावित करता है। और अगली चीज़ होती है कि ये हाई टेम्परेचर प्लांट टिश्यू को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, और टिश्यू को डिस्ट्रॉय करते हैं। और मॉइस्चर जो होती है प्लांट में, उसको तो अब पता ही है, मॉइस्चर डिस्ट्रॉय होगा ही होगा क्योंकि हाई टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर भी एक रोल होता है इन्वायरमेंट। तो ये है टेम्परेचर के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं कि हम डाईबैक के बारे में बताएं। तो डाईबैक एक बीमारी जैसी है पौधों की। बीमारी मत कीजिए, मतलब पौधों का मरना कहते हैं इसको। किसी पौधे के डेथ होने को डाईबैक हम कहते हैं। अब ये कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई एक पौधा है प्लांट से। प्लांट में आप जानते हैं कि ये, अब रीज़न कुछ भी हो एनवायरनमेंट के, हमारे चाहे इकोसिस्टम के बारे में, इसमें इसके जो ऊपर के जो परत होते हैं वो डेथ होने स्टार्ट रहते हैं, लेकिन इसके अंदर के परत होते हैं जो ऑलरेडी लाइविंग कंडीशन में रहते हैं, मतलब ये जीवित रहते हैं, मतलब ऊपर से मरा हुआ दिखता है पर अंदर से ठीक ठाक ही है। ऐसे डाइबैक का वो एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। जैसे कि अब बहुत सारे ट्री, जैसे कि रेड सैंडस्टोन, सिल्क, कॉटन ट्री होते हैं, जो कि एक एक निश्चित इन्वायरमेंट पे ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ ये पौधे मरा हुआ है इसको छोड़ने पर ऊपर से, लेकिन अंदर से वो एक जीवित अवस्था से, मतलब ये कहने का मतलब है कि जीवित अवस्था में रहने से। तो वही है, इसी को डाइबैक कह सकते हैं।